नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सभी के हाथों में मोबाइल है और मोबाइल के बिना लोग रह नहीं सकते हैं। मोबाइल के लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन मोबाइल को कहीं नहीं खोने देना है और मोबाइल को किसी के पास नहीं छोड़ना है। इसको लेकर आज मैं बात करूंगा आपको, क्योंकि मोबाइल अगर आप रखते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका चार्जर। अगर आपके मोबाइल चार्ज नहीं है तो मतलब उसका ज़ीरो वैल्यू है। अगर आपका मोबाइल चार्ज कम रहता है तो आप व्याकुल हो जाते हैं कि इसको कैसे चार्ज किया जाए और इसको कैसे इसका जो बैकअप है वो रखा जाए, ताकि आने वाले समय में हमें बैटरी की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हम जो मोबाइल से जुड़ी जो भी कार्य हैं अपने उसको कर सकें। इसके बारे में मैं आज आप चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल को उपयोग ना करें। यानी कि मोबाइल कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं लेकिन बहुत जल्द मोबाइल का चार्जर ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार की अगर समस्या है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए जिसके चलते आपको इस प्रकार की समस्याओं को ना झेलना पड़े, आपको चार्जर की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो ना सहनी पड़े। उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल का चार्जिंग होना जरूरी है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, मोबाइल चार्ज की कमी रहती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपको क्या ऐसा नहीं करना चाहिए अपने मोबाइल से जुड़ी चीज़ों को, ताकि आने वाले समय में आपको जो है कभी भी बैटरी का प्रॉब्लम ना हो, कभी भी मोबाइल का प्रॉब्लम ना हो। तो पहली चीज़ है कि चार्ज करते समय आप जो है अपने मोबाइल का यूज़ मत करें। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे कि जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप लोग जो है मोबाइल चार्ज के दौरान जो है अपने मोबाइल को यूज़ करने लगते हैं, मतलब मोबाइल सर्फिंग करने लगते हैं। उस दौरान आप देखते होंगे कि मोबाइल का जो है ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब मोबाइल आपका जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उस सिचुएशन में चार्जर पर जो है चार्जिंग पर जो होता है इम्पैक्ट पड़ता है और उसके चलते आपका जो खपत होता है वो इन फ्यूचर जल्दी होने लगता है, जिसके चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप जब भी मोबाइल चार्ज में लगाएं तो उस दौरान जो है आप मोबाइल का यूज़ ना करें। हाँ, अर्जेंट है तो 2-4 मिनट कर लिए, दैट्स इट। अदरवाइज अगर इससे एक्स्ट्रा करते हैं या फिर करते ही रहते हैं तो फिर आपका मोबाइल जल्दी चार्ज भी नहीं होगा और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जब भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो उस दौरान जो है आप अपने मोबाइल को चार्ज के दौरान यूज़ मत करें। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बैटरी को सेव करने के लिए अपने मोबाइल में बैटरी सेवर ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैटरी सेवर ऐप का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आप जो है बैटरी को सेव कर लेते हैं और जो आपके ज़्यादा बैटरी की बचत जो खपत हो रही है वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो बैटरी बैकअप के लिए जिस लीजिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि जो बैकग्राउंड्स में जो ऐप्स चलते हैं उसको बंद कर देता है। तो उसको बंद कर देता है तो उसके लिए इसको करने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपको मैनुअली जो होता है मोबाइल में उसको कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद ये तो कर देता है, लेकिन ये जो कंज्यूम करता है, जो बैटरी जो डेटा जो एनर्जी कंज्यूम करता है, इसका अलग ही बात होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप मत करें। आप जो है डायरेक्टली मोबाइल के माध्यम से सारे एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए या फिर जो बैकअप में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको बंद कर दीजिए। आपको इसको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि आप अपने मोबाइल में बैटरी सेवर जो है एप्लीकेशन उसका यूज़ ना करें। अगर आपको मैनुअली आता है तो मैनुअली कर लें, वो बेहतर होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो अपने चार्जर मिलता है, उसी चार्ज से आप जो है मोबाइल चार्ज कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आपकी जो मोबाइल होता है, मोबाइल के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी कितनी एमएबी की बैटरी होती है वो उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपकी कंपनी आपको चार्जर प्रोवाइड करती है। मतलब कि वही उसके लिए कंफर्टेबल होता है और वो आसानी से उसको चार्ज कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास चार्जर नहीं होता है या फिर चार्जर कहीं खो गया तो आप दूसरे से चार्ज करने लगते हैं, दूसरे मोबाइल के दूसरे डेटा केबल से, दूसरे के चार्जर से आप चार्ज करते हैं। चार्ज तो हो जाता है लेकिन आपके मोबाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अगर आपके पास अगर चार्जर नहीं है तो आप चार्जर जो है ओरिजिनल कंपनी के खरीद लें, नहीं तो आप दूसरे मोबाइल के चार्जर से कर लिए। चलो 1-2 दिन अर्जेंटली हो गया, लेकिन अगर बार बार करते हैं तो फिर आपके मोबाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते आपकी जो बैटरी होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी और इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके मोबाइल पे इम्पैक्ट पड़े और आपकी बैटरी जो है जल्दी खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ है क्या कि जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान हमारा अगर मान लीजिए जितना भी बैटरी है उसको क्या करते हैं कि हम लोग चार्ज में लगा देते हैं और चार्ज में लगाकर रात भर सो जाते हैं। ठीक है, तो इसका असर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बैटरी पर पड़ता है। तो आप ऐसा कतई गलती ना करें, क्योंकि अगर आप सोने के दौरान पूरा रात भर बैटरी को चार्ज करते हैं तो फिर बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ता है और बैटरी पर असर पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी बैटरी आने वाले समय में जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाए और हो सकता है कि आपकी बैटरी
का लाइफ ही खत्म हो जाए। तो अगर आप सोने से पहले सोचते हैं कि चार्ज में लगाकर सो जाएं तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसी गलती करते हैं तो फिर आपका मोबाइल का जो प्रॉब्लम है बैटरी का, वो प्रॉब्लम रहेगा। तो ये चौथी चीज़ थी। पांचवी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर मिलता है, कंपनी देती है, अगर वो गलती से मान लीजिए कहीं भूल गया या फिर टूट गया, तो आप क्या करते हैं कि चार्जर के चक्कर में आप जो है 50 रुपये का 100 रुपये का चार्जर खरीद लेते हैं और उससे चार्ज कर, मतलब कि नकली चार्जर खरीद लेते हैं और उससे आप चार्ज कर लेते हैं। तो इसका असर जो होता है ना आपके बैटरी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल चार्जर से अगर आप नहीं करते हैं और बाकी फालतू का ऐसा करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया जाता है, जो कि दूसरे के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और उसका असर उस पर मोबाइल पे पड़ता है और फिर आपका थोड़ा बहुत चार्ज होता है फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होने लगती है और आपका मोबाइल जो बैटरी है वो खत्म हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैं आपको बताया। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो सेव रहे, तो इस प्रकार की चीज़ें ना करें। जो मैंने गतिविधियाँ बताई उसको आप जारी रखें और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर उसको करते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो बैटरी बैकअप हो लगातार अच्छी बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करें, वहां से फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।